नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जनपद कुशीनगर के थाना हनुमानगंज के अंतर्गत नगर पंचायत छितौनी बाजार में भाई से भाई का जमीनी विवाद आखिरकार मारपीट में तब्दील हो गया। पीड़ित सुरेश प्रसाद ने थाना अध्यक्ष अजय पटेल को लिखित तहरीर देकर विद्यासागर पुत्र श्री राम और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित सुरेश के अनुसार अवैध रूप से दरवाजे को जबरन दीवार चला करके दरवाजा बंद कर दिया गया है और इसके बाद में घटना 23 अक्टूबर 2023 की बताई जा रही है। विद्यासागर द्वारा चलाई गई दीवार का फोटो सुरेश खींच रहा था, तभी उनका विपक्षी विद्यासागर अपने अन्य सहयोगियों के साथ विरोध करने लगा। जबरन उनका मोबाइल छीन लिया और अपने दुकान से खींचकर बेरहमी से मारपीट करने लगा। उसके बाद में उनके हाथ की उंगली तोड़ दी गई। घटना की जानकारी पर घटना स्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष हनुमानगंज ने सुरेश प्रसाद के दामाद और उनके दोनों पुत्र को ही थाने पर लेकर चली गई, जहां पर थाने के लॉकअप में विजय कुमार को पट्टे से पीटा गया और फिर उसे शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया गया। पुलिस ने वह काम किया जिसको सुन और देखकर हर कोई डरा और सहमा है और इसके बाद में विवाद भाई से भाई का है। मामला दुकान और रास्ते के लेकर के था, लेकिन कई दिनों से चल रहे इस विवाद में सुरेश के दरवाजे को विद्यासागर और उसके सहयोगियों द्वारा जबरन बंद कर दिया गया था। आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से विद्यासागर दीवार बना रहा था और सुरेश प्रसाद का आरोप है कि उन्होंने उस दीवार को तोड़ने और हटाने की शिकायत थाना अध्यक्ष से कई बार लिखित रूप में की थी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस ने अगर मामले का संज्ञान ले लिया होता तो शायद यह विवाद नहीं हुआ होता। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता। विजय कुमार जी, आपके पिताजी को जब बेरहमी से मारा पीटा गया छितौनी में, तो मारा पीटा गया तो जानकारी कब हुई, कब आप आए थे यहाँ पे? आधा 1 घंटे बाद हमको जानकारी हुई। तब 1 घंटे के बाद जब मैं खड्डा से बाद आए, खड्डा से आए तो जब जो ही घटना स्थल पर पहुँचे वहाँ के थाना अध्यक्ष मौजूद थे, वहाँ पे मौजूद थे। और क्या नाम है उनका? उनका नाम अजय कुमार पटेल। वहाँ मौजूद थे? हाँ। फिर क्या हुआ? हमको देखे तो पता नहीं क्या हुआ उनके दिमाग में, तुरंत हमको वहीं से घसीटते हुए ले गए थाने पर और थाने ले जाकर वहाँ हमको बैठा के पट्टा मंगवाए और वहाँ से हमको काला एक चटा मार के उसके बाद काला पकड़ के घसीटते हुए अपने केबिन में ले गए। केबिन में ले जाकर पट्टा से बेरहमी से हमको मारे पीटे। और हम सर से यही पूछ रहे थे, सर मेरा कसूर क्या है, मेरा गलती क्या है, क्यों हमको इतना मार रहे हैं? तो बहुत करते रहते 50-60 पट्टा मारने के बाद हमको कैसे बचे हमसे। उसके बाद हमको ले जाकर बैठाया, उसके बाद वहीं से वहाँ चालान कर दिए। अब हमको यही नहीं समझ में आ रहा था हमने दोस्त क्या गलती किया है। क्या नाम? विजय कुमार नाम आपका है? विजय कुमार। क्या चाहते हैं इस मामले में? हम यही चाहते हैं कि उस थानाध्यक्ष के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको सजा मिले। उसको हमारे खिलाफ अगर गलत काम किया तो उसको जेल भेजा जाए। क्या पता, क्या गारंटी है कि वो अजय पटेल आपको मारा पीटा? कोई हाँ, उस थानाध्यक्ष पर CCTV कैमरा के सामने हमको कॉलर पकड़ के घसीटते हुए वहाँ ले गए। अच्छा। अगर थाना का CCTV कैमरा फुटेज चेक किया जाएगा तो तुरंत मालूम हो जाएगा कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। कप्तान साहब ईमानदार आदमी जिले के हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? कप्तानगंज साहब से यही निवेदन है कि उसको जांच प्रक्रिया पूरी करके जांच ले कि सही बात है कि गलत बात है। CCTV कैमरा थाने 2 महीने हो गए अभी तक FIR नहीं दर्ज हुआ। 2 महीने हो गए, केवल टाल मटोल दरोगा कर रहे हैं, CO से टाल मटोल कर रहे हैं। हम यहाँ चक्कर लगाते हमारा चप्पल खींच गया है, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लोग। काफ़ी परेशान हैं और बहुत ही दुखी हैं। अब SP साहब के यहाँ पहुँचे हैं। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है और क्यों आए यहाँ पे? सर हम तो आए हैं मुलाकात करने के लिए, तो आज SP साहब हैं नहीं जी। हाँ, और मैं 2 महीने से परेशान हूँ। मैं अपनी दुकान का जो है हमारा रास्ता बंद कर दिए थे। कौन बंद कर दिया? हमारे भाई क्या नाम है? दरोगा के इशारे पर विद्यासागर नाम है। हाँ। अच्छा, वहाँ दरोगा भी मौजूद थे? दरोगा जी के इशारे पर सब बंद कर रहे थे और उसका हम फ़ोटो खींच रहे थे। अपने जो दुकान हमारा बंद किए थे तो उसके फ़ोटो खींचते समय हमारे भाई और उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह सारे मिल करके हमारे ऊपर अटैक करके और हमारा मोबाइल छीन करके बड़ी बुरी तरह से हमको मारने को इतने लगे। मैं बेहोश होकर वहाँ गिर गया और इसके बाद तब तक पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद भी ये लोग हमको मारे पीटे हैं। और इसके बाद में पुलिस जब हमारे लड़के को देखी, जब हमारा लड़का आया विजय कुमार थोड़ी देर के बाद, तो उसको भी ढकेलते हुए पुलिस बेरहमी से मारते पीटते हुए थाने लेकर चली गई और वहाँ पर ले जा कर के जो है उसको बेल्ट से बहुत बुरी तरह से मारी है। जो है दरोगा जी ने खुद मारा है, अजय पटेल जिनका नाम है, थानाध्यक्ष हनुमानगंज के हैं। और इसके बाद में हम उसका मेडिकल रिपोर्ट कराए हैं, मेडिकल करवाए हैं। लड़के का अपना और एक बड़े लड़के का, हम 2 लोगों का उंगली टूट गया है उनके मारने से। बड़े लड़के को, छोटे वाले लड़के विजय कुमार को आज तक बुखार आ रही है, सारा शरीर में दर्द है, बुखार है।
बहुत परेशान है। मुकदमा दर्ज करने के लिए जब हम दरोगा जी के पास गए तो वो कह रहे हैं कि हम अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, यह तो असंभव है, यह कप्तान साहब कर सकते हैं। कप्तान से मिले थे आप? कप्तान से मिले थे? कप्तान साहब से मिले कि सर हमको ये लोग बहुत परेशान किए हुए हैं, हमको नींद नहीं आ रही है, हम परेशान हैं बिल्कुल। तो दरोगा कप्तान साहब कहते हैं कि भाई इसके लिए डॉक्टर के पास जाना है। अब पूरा मामले में चाहते क्या आप और हैं? पूरा मामले में हम देखिए सर, इसके बाद में हमको नोटिस जब आया, एक तो जांच आया सीओ साहब के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ से। तो जब आईजी साहब के यहाँ जांच आया तो सीओ साहब हमको बुलाए अपने यहाँ। तो मुंशी उनका कह रहा है कि तहरीर बदल दीजिए, दरोगा जी का नाम निकाल दीजिए। हमने कहा कि साहब दरोगा जी ने गलती किया है। तो वो कह रहा है कि इस पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। हाँ, और उसके बाद में फिर हमसे वो बाद में नोटिस दे करके मूल आवेदन पत्र हमारा और मूल मेडिकल रिपोर्ट मांग लिए। 2 तारीख को हम ले जा कर के उनको दे दिए हैं। और उसके बाद भी हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। हमारे मुकदमे में फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं लोग। एक हमने IGRS भी किया था, उस IGRS में एक प्रदीप कांस्टेबल, वो भी अपना फर्जी बयान लिख करके और बिना किसी का बयान लिए फर्जी रिपोर्ट लगा करके हमारे खिलाफ लिखा है। और उसके बाद में जो सीओ साहब भी एक बार एक बयान लिखे हैं एक गवाह का, उसका भी फर्जी बयान लिखे हैं। जो गवाह है वो गवाह मकसूद नहीं है, वो गवाही नहीं दिया है? नहीं, वो गवाही नहीं दिया, वो बल्कि लिख करके दिए हैं कि हमसे कोई बयान नहीं लिया गया है। और उन्होंने फर्जी बयान लिखा है सर, सरासर एकदम गलत फराड 420 किए हैं लोग पूरे मामले में। और सर हम यही चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, मेरा जो है मुकदमा दर्ज करके तत्काल और उन लोगों के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। केएन सहानी की रिपोर्ट।